बक्सर के फाउंडेशन स्कूल की छात्रा शांभवी श्रीवास्तव ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने परिजनों का नाम रोशन किया है। उन्हें यह सफलता मिलने के बाद उनके स्वजनों के साथ साथ उन्हें जानने वाले तथा शिक्षकों में भी खासा उत्साह है। फाउंडेशन स्कूल में उनका सम्मान किया गया तथा उन्हें मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। हमने शांभवी की इस सफलता के बारे में उनसे बात की, उनके अभिभावक एवं उनके शिक्षकों से भी बात की। क्या कुछ कहा सभी ने, आइए सुनते हैं। आपने बेहतर नंबर लाया है, अच्छी परिणाम है आपका। कितना नंबर आया था? 96%। अच्छा, तो कहाँ से पढ़ रही थी आप? फाउंडेशन स्कूल बक्सर। कब से पढ़ती है यहाँ पे? हम यहाँ यूकेजी से पढ़ रहे हैं। कैसा माहौल है फाउंडेशन स्कूल का? बहुत अच्छा माहौल है, सब बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम मतलब फैमिली जैसा लगता है यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ जो पढ़ाई करती हैं वो बातें आप आसानी से समझ जाते हैं? हाँ, अगर क्लास में पूरा ध्यान है तो टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आपको वहीं पर सब समझ आ जाता है। घर पे जाके बस एक बार पढ़ना है और सारा काम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं लेकिन सभी टॉप नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या कारण उनका होगा? मेन रीज़न कंसंट्रेशन ही है। अगर आप क्लास में कंसंट्रेट कर रहे हैं और सेम चीज़ उसी दिन जाके रिवाइज़ कर रहे हैं और बस थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं, तो 90% से अबव जाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। वो बच्चे चले जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि हमें स्कूल में पढ़ने के बाद कोचिंग या ट्यूशन भी करना पड़ता है। आप क्या मानती हैं? पर्सनली मैंने तो कोचिंग ट्यूशन किया नहीं है, हुँ। क्योंकि मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी में अगर आप कुछ आवर्स डेडिकेट करते हैं, 3-4 आवर्स मैक्सिमम सब सब कंप्लीट है, क्लास में कंसंट्रेटेड है, तो सफिशिएंट होता है। एट लास्ट एट द एंड सेल्फ स्टडी होता है मेन चीज़ जो मैटर करता है, उसी से आपके नंबर बनते हैं। तो ट्यूशन कोचिंग ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप कर रहे हैं, बट सेल्फ स्टडी करेंगे तो रिज़ल्ट डेफिनिटली बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जो आपको सफलता मिली है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? मुझे बताते हैं। ऑब्वियस है मेरी सफलता का 100% श्रेय मैं अपने माता-पिता, अपने विद्यालय के सभी शिक्षकगण को और जो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है उस बीच में, उस चीज़ को देना चाहूँगी। बेटा, इस सफलता के बाद आगे की क्या योजना है? आगे क्या विषय करना है? मेरा मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं जेईई के लिए प्रिपेयर करूँ और आईआईटी के बेस्ट से बेस्ट ब्रांच में जाऊँ। हुँ, हुँ। एंड मेरा लॉन्ग टर्म गोल या फिर मेरा सबसे बड़ा सपना जिसको बोल सकते हैं वो है यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस ऑफिसर बनना। जिसके लिए मैं मतलब जितना मेहनत हो सके अपनी तरफ से उतना देने के लिए तैयार हूँ। किन विषयों पे अच्छी पकड़ है आपकी और अच्छे मार्क्स आए हैं? मेरी साइंस सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश लगभग मैथ्स में भी मेरी अच्छी पकड़ है बट इस बार मैं थोड़ा-सा के लिए बस उसमें चूक गई बट वो सब हो जाता है कभी-कभी। हुँ। कितने मार्क्स आए हैं मैथ्स? मेरे मैथ्स में 91 आए हैं। अच्छा। अपने जो मतलब आपसे छोटे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अभी और आगे हुँ। पढ़ेंगे, उनको क्या आप सीख देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? यही सीख है कि आप स्कूल जो कर रहे हैं, अपने टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, सारा वर्क कंप्लीट रखिए, घर पे जाके बस 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी करिए, आप ज़रूर है कि सक्सेस कर लेंगे। हम कह रहे हैं किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शांभवी श्रीवास्तव है। बच्ची टॉप की है और बढ़िया मार्क्स आए, कितना मार्क्स आया? बच्चे को 96% मार्क्स आए हैं। जी। संभवी श्रीवास्तव और क्लास 10th से थी। तो कब से पढ़ रहे थे आप? बच्ची हमारे यहाँ यूकेजी से पढ़ रही है और पिछले 12 सालों से यहाँ वो पढ़ रही है। बच्ची से मैंने बात की अभी, तो बच्ची ने बताया कि वहाँ का शैक्षणिक माहौल बहुत अच्छा है, शिक्षक बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप कह रहे हैं। एक्चुअली स्कूल तो सर स्कूल बनता है बच्चों से, ठीक है। अभिभावकों से और शिक्षकों से। ऐसा नहीं है कि स्कूल केवल एक टीचर से बनता है। जी। बच्चे अच्छे हैं, पेरेंट्स का सहयोग अच्छा मिलता है, तब जाके स्कूल अपने कामों को काफी अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से कर पाता है। सामूहिक के साथ भी बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने बढ़िया नंबर लाया। तो इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं सभी के अभिभावकों को या बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चे का हर रिजल्ट सेलिब्रेट किया जाना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे का कंपेयर हम किसी अन्य बच्चे से करने लगे। बच्चे ने जो भी स्कोर किया है वो उसका बेस्ट रिजल्ट होता है, और हमें उसके और अलग अलग आयामों को भी देखना चाहिए। अगर मेरे बच्चे ने 75% स्कोर किया है और मेरा बच्चा एक क्लस्टर का खिलाड़ी है, तो मुझे उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उसका कंपेयर करना चाहिए अन्य विद्यार्थियों से। अच्छा, जैसे बच्चे आपके यहाँ 5 या 6 घंटे रहते हैं, तो उसके अतिरिक्त सारा समय वो घर पे बिताते हैं, तो घर पे किस तरह का माहौल होना चाहिए ताकि बच्चों को जो सफलता की सीढ़ियों से चढ़ने में आसानी हो? बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही एक अहम सवाल पूछा है। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों के एकेडमिक्स में। तो बीइंग अ पेरेंट उन्हें यह ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादातर ध्यान उन्हें ये देना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या पढ़ने बैठा है, और पढ़ने बैठा है तो क्या कॉपी खुली है, क्या वो लिख रहा है। हमारे बक्सर में चूंकि सेमी अर्बन एरियाज है, तो यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो, ठीक है, मैं 10th के स्तर पे को नहीं समझ पा रहा हूँ कि बच्चा को के किताब में क्या लिखा है और क्या उसे पढ़ना है, लेकिन हम ये तो जरूर देख सकते हैं ना कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, और पढ़ रहा है तो लिख रहा है कि नहीं। तो अगर ये सब चीजें हैं घर में, जब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बीइंग अ पेरेंट आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मोबाइल फोन का यूज ना करें, उस समय घर में टीवी ना चलाएं, घर का माहौल बिल्कुल शांत रखें, और एक ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट आप क्रिएट करें जिससे कि बच्चा पढ़ सके। अच्छा, आज के समय में तकनीक का जो है दखल पड़ गया है पढ़ाई लिखाई में। मोबाइल आदि भी बच्चे चलाते हैं और उनसे उन्हें ऑनलाइन क्लासेस करनी होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसका दुरुपयोग होता है, तो कैसे मतलब पेरेंट उसकी निगरानी करता है? बिल्कुल, देखिए, इसके लिए प्रॉपर पेरेंटिंग में कुछ चीजें हैं जो साइबर से जुड़ी हुई चीज हैं, और अब मोबाइल फोन्स में भी पेरेंट कंट्रोल के ऑप्शंस आते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स आते हैं, उनका हमें ध्यान देना है, और हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चों को मोबाइल ना दें। जरूरत है तो अपने सामने दें, क्या वो देख रहे हैं, क्या वो सर्च कर रहे हैं, और किस तरह की चीजों को वो मोबाइल में सर्च कर रहे हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी चीजें विद्यार्थियों को, खासतौर पे जो स्कूल लाइफ में है, ऐसी कोई भी बातें नहीं है जो किताब में लिखी गई है। जरूरत है सेल्फ स्टडी की। मोबाइल फोन में उसकी सटीकता नहीं है, और बच्चे जब मोबाइल यूज करते हैं तो उनकी अपनी थिंकिंग स्किल, वो क्षमताएं कहीं ना कहीं बाधित हो। बच्चा बहुत सोचता नहीं है, एआई का यूज करके बड़े बड़े चीजों को लिख लेता है, अपने उसके जो अपने विचार हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हम बच्चे को लिखने के लिए प्रेरित करें, उन्हें ये कहें कि आप लिखें, मोबाइल फोन से नहीं। तो अच्छा, मैंने मोबाइल मैंने देखा कि शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त आपके यहाँ आपके विद्यालय में मतलब अन्य जो है गतिविधियां भी संचालित होती है, जिसमें खेल कूद एनसीसी शामिल है, तो इससे बच्चों के बौद्धिक विकास में या उनके संपूर्ण विकास में कितना ये होता है योगदान? ये शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का अर्थ है बच्चे का व्यक्तिगत संपूर्ण विकास करना, उसको हम लोग बोलते हैं को स्कॉलास्टिक होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो फिर बच्चों के स्पोर्ट्स, बच्चों के राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, उनके आर्ट, उनकी म्यूजिक, हर बच्चा किसी न किसी स्किल के साथ आता है। ईश्वर ने जिसे भी बनाया है उसके अंदर कोई ना कोई खूबी देके रखी है। तो अगर अलग अलग खूबियों के बच्चे हैं तो हम उन्हें एक ही पैमाने पर कैसे जज करें। तो बिंग स्कूल हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दें। जब हम खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स डे करते हैं तो हमारे खिलाड़ी बच्चे निखर के सामने आते हैं। जब हमारे आर्ट और म्यूजिक के बच्चे के लिए हम प्लेटफॉर्म देते हैं, आर्ट और कल्चर का इवेंट करते हैं, हम उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं, बच्चे वो अपनी प्रतिभा को लेकर सामने आते हैं। विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चे साइंस एग्जीबिशन से अपनी रुचि को अपने माता पिता, पेरेंट्स और अपने सहपाठियों के बीच रखते हैं। तो बीइंग अ स्कूल हमारा ये काम होता है कि हम उन्हें प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दें जिससे कि उनका संपूर्ण विकास हो सके। होता भी है, क्या कहेंगे? बहुत प्रसन्नता हो रही है। विद्यालय ने कितना सहयोग दिया जी किसी विद्यालय परिवार का सहयोग और बेटी की मेहनत ही रंग लाई है। बहुत सारे स्कूल है सभी, फाउंडेशन को कैसे देखते हैं? फाउंडेशन बहुत ही एक अच्छा स्कूल है। यहाँ के शिक्षकगण, यहाँ के शिक्षा का जो माहौल है जी। बहुत ही कोऑपरेटिव और सुंदर है। और जो अभिभावक है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कैसा मैसेज देंगे?
अभिभावकों को मेरा ये है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए अपने समझ से जो आपको अच्छा स्कूल लगे जी। उसी में आप पढ़ाइए। आपका नाम? मेरा नाम हुआ हेमंत प्रसाद।